डॉक्टर अजय कुमार, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, क्या मकसद है? आप जानते हैं आपके पास संख्या बल नहीं है, फिर आप जानते हैं कि आपके पास लोकसभा में बहुमत नहीं है, फिर भी आप लोग ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आए डॉक्टर अजय कुमार? देखिए गौरव जी, दो चीज़ है। पहले तो मैंने कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को कहा था, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि टीवी में डिबेट में थोड़ा सा जो है, क्योंकि पूनावाला साहब जिस तरह से बात करते तो शालीनता रखें। मैं प्रॉमिस करता हूं कि किसी तरह का जो है ऊट पटांग बातें हम कभी नहीं करते और हमारे हमेशा प्रयास रहेगी। तो क्योंकि स्टूडियो में आकर कभी कभी ऐसे बातें बोलते हैं, तो जब आएंगे तो जरा उनसे भी अनुरोध कर लीजिए। मैं ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। नहीं, वो आपकी बात सुन रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि लगातार कांग्रेस पार्टी और इंडिया के घटक दल लगातार ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में 167 के नियम के अनुसार या लोकसभा में 184 नियम के अनुसार बहस हो। और ये दोनों नियम में स्पष्ट रूप से जो है आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, इसमें एक डिस्कशन होती है। ये शॉर्ट टर्म डिस्कशन नहीं होती जो जो अमित शाह जी प्रस्ताव दे रहे थे, एक शॉर्ट डिस्कशन के लिए। जैसे कि मणिपुर का समस्या एक छोटा सा समस्या है, इसमें जो है पूरी तरह से बहस होती है, सभी दलों को मौका मिलता है अपने बातों को रखने के लिए, ताकि देश जान जाए कि मणिपुर में जो मणिपुर की स्थिति मणिपुर की वास्तविकता क्या है, जिम्मेदारी किसकी बनती है। ये हमारा पहला प्रयास यही रहा। प्रधानमंत्री जी ने 36 सेकंड के लिए पार्लियामेंट के बाहर जो है टिप्पणी दी। और आप जानते हो, आप भी एक परिपक्व पत्रकार हैं, तो आप भी जानते हैं कि जब भी सेशन पार्लियामेंट का सत्र चलता है तो जो भी बातें प्रधानमंत्री जी को कहना है वो संसद के पटल पर बोलते हैं। ये तो हुआ नहीं। अब इंडिया के पास ऑप्शन क्या था हमारा? अब कि प्रधानमंत्री जी को अगर संसद में आकर के जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं है मणिपुर, और ये बता नहीं सकते देश को कि मणिपुर में क्या हो रहा है, तो हमारे जो विपक्षी दल के पास हाथ में जो है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन था, जिसमें जो है अभी तक जितने भी जब से 1952 से, क्योंकि पहला प्रस्ताव जो है 1952 में जो है नेहरू जी के समय जो है पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, और अब तक हमेशा प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है, क्योंकि वो उस शीर्ष मंत्रिमंडल के लीडर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लीडर है, तो उनको जवाब देना है। तो हमारा तो पहला मकसद है कि प्रधानमंत्री जी को जो है जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा समस्या है बॉर्डरिंग स्टेट के अलावा जो है एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है दो समुदाय के बीच में जो है। डॉक्टर अजय कुमार, मैंने आपको बीच में बिल्कुल नहीं टोका, शहजाद ने भी आपको बिल्कुल नहीं टोका, और आपकी बात का मतलब ये है कि यहां पर विपक्ष ये अविश्वास प्रस्ताव, स्पेसिफिकली आप ये प्रस्ताव इसलिए लाए हैं ताकि आप प्रधानमंत्री को बोलने पर मजबूर कर सके, जो कि आपकी मांग पर मणिपुर पर नहीं बोल रहे हैं। आपका ये कहना है, जो आप कह रहे हैं कि बोलना चाहिए। ठीक है, मैं फिर यही सवाल लेकर जाता हूं शहजाद पूनावाला के पास। शहजाद पूनावाला, तो इसका मतलब आप लोगों ने विपक्ष को ऑप्शन लेस कर दिया है, उनके पास कोई और विकल्प है ही नहीं कि वो कैसे प्रधानमंत्री से संसद में बयान ले सके, और इसीलिए ये ऑप्शन लेस विपक्ष आज इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आया है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, आखिरकार उतर गया पूरा नकाब और दिख गई असलियत। जिसे पहना रहे थे मुद्दों का हिजाब, वो थी मोदी के लिए कोरी नफरत और ये सियासत। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज तो स्पष्ट हो गया ना कि चर्चा से कौन भाग रहा है। बताइए, ऑल पार्टी मीटिंग जब हुई, जब ये वीडियो नहीं आया था, हमने कहा चर्चा मणिपुर पर होगी। बीएसी में तय किया गया उसका फॉर्मेट, फिर बीएसी में जो तय की गई बात थी उसको संसद में आकर हंगामे की भेंट चढ़ाकर वहां पर इन्होंने बाय द वे ऑफिशियली इन्होंने मांग की 267 की चर्चा की। ये बात सही है गौरव जी? मैं 267 का रूल लेकर आया हूं, मैंने खुद एज ओएसडी टू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर काम किया है। 267 में कहीं पर भी एक वाक्य नहीं है, और मैं कृपाल जी के सामने रख दूंगा, जहां पर यह प्रावधान हो जहां पर सरकार पहले अपनी बात रखे। जो भी चर्चा होती है उसका फॉर्मेट ये होता है, विपक्ष अपने आरोप लगाता है और सरकार फिर उसके बाद लास्ट में जवाब देती है, सभी की चीजों को जवाबदेही के माध्यम से। अब देखिए, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये 267 में ही चर्चा होनी चाहिए, पर उसमें यह प्रावधान ही नहीं कि प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री इसका ओपनिंग स्टेटमेंट दे।
तो दूसरी बात ये, अब उनका झूठ साबित हो गया। दूसरी बात, ये पार्लियामेंट सेशन कब चाहते थे चले? याद है 2018-19 में कहा महंगाई पर चर्चा करिए, हमने कहा चलिए चर्चा शुरू करते हैं। उन्होंने फिर उस समय रफाल का बहाना लाया, रफाल जो है सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से क्या क्या हुआ वो सामने आपके। फिर 2020-21 में जब कोविड आया तो उन्होंने कहा कोविड के लिए स्पेशल सेशन होना चाहिए, कोविड के लिए चर्चा के लिए हम तैयार थे, पेगासस ले आए, पेगासस का सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया आप जानते हैं। उसके बाद अब ये पहला बजट सेशन जो 2023 का था उसमें बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ले आए, बीबीसी खुद मानती है कि हमने टैक्स इवेजन किया, इन्होंने सर्वे कराए थे बीबीसी के, तो उसके लिए उन्होंने भेंट चढ़ा दिया उस सेशन को, और अब एक और सेशन को भेंट चढ़ा रहे हैं। मैं केवल 2 या 3 बातें करता हूं। इन्होंने कहा हमारा नाम I.in.D.I.A, मतलब पूरे भारत को ये कह रहे कि हम हैं, तो पूरे भारत के ये हैं और भारत इनका है और ये भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा को स्टेट में क्यों बांटते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना भारत, यही तो। उस पर आएंगे शहजाद, उस पर आएंगे। वो 10 सेकंड और गौरव जी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड और कंप्लीट करिए। मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में ये चर्चा, हाँ ये लोग चर्चा करते हैं। राजस्थान में इनके एक मंत्री ने चर्चा करने की कोशिश की राजस्थान की महिलाओं की, उसको मंत्रालय से हटा दिया। दिव्या मदेरणा कहती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, बाकी महिलाओं का क्या, उसको साइडलाइन कर दिया। तो ये चर्चा के पक्ष में नहीं है। और बेटियों को क्या राज्यों में बांटा जाना चाहिए? और एक लास्ट बात, मालदा की जो घटना निर्वस्तीकरण की हुई, 2 तरीके के तो निर्वस्तीकरण नहीं है ना गौरव जी इस देश में, सेकुलर और कम्युनल। डॉक्टर अजय कुमार, नहीं शहजाद, आप जो कह रहे हैं, देखिए आप जो कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि एक वाक्य, केवल एक वाक्य शहजाद, क्या एक वाक्य, 2 तरीके के निर्वस्तीकरण है क्या इस देश में? मालदा की घटना पे ममता बनर्जी ने कार्रवाई छोड़िए, बोला फेक है, और शशि पांजा कहती है, 2 तरह के निर्वस्तीकरण दीजिए, साफ बात जल्दी कंप्लीट करिए, 10 सेकंड। शशि पांजा उनकी मंत्री है, वो कहती है जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देखते हैं? जितना कपड़ा निकला निकल गए। अब मैं अजय जी से पूछता हूं, अगर महिलाओं की चिंता इनकी परम चिंता है तो बताइए कि शशि पांजा और ममता दीदी के इस बयान पर क्या स्टैंड है?